अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अब तक की सबसे सख्त और चेतावनी भरी टिप्पणी की है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि अगर उन पर या अमेरिका पर किसी शीर्ष नेतृत्व का हमला हुआ तो ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाया गया तो ईरान को धरती के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ये बयान न सिर्फ अमेरिका ईरान रिश्तों में नई दरार को दर्शाता है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है। दरअसल ट्रंप का ये बयान ऐसे समय आया जब उन्होंने ईरान के नेताओं पर अपने खिलाफ हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 2024 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप को ईरान से संभावित खतरों की जानकारी दी गई थी। ये खतरा 2020 में मारे गए ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला हो सकता है। आपको याद दिला दें कि जनवरी 2020 में अमेरिका ने इराक के बगदाद एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले में ईरान के ताकतवर सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। उस वक्त ट्रंप राष्ट्रपति थे और इस कार्रवाई के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। अब एक बार फिर वही तनाव लौटता नजर आ रहा है। ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में ये भी खुलासा किया कि उन्होंने अपने सुरक्षा स्टाफ को पहले ही स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि अगर उनके साथ किसी भी तरह का खतरा हुआ तो उसका जवाब बेहद कठोर और निर्णायक होगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हर विकल्प के लिए तैयार है और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की नीति अपनाई थी। इस नीति के तहत ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और एक कार्यकारी आदेश जारी कर सभी विकल्प खुले रखे गए। अपने बयान में ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाइडेन को इस मुद्दे पर खुलकर बोलना चाहिए था। ट्रंप के अनुसार जब बात किसी पूर्व या वर्तमान राष्ट्रपति की सुरक्षा की हो तो राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। ट्रंप ने कहा, ऐसे संवेदनशील मामलों में राष्ट्रहित सबसे ऊपर होना चाहिए। इसी बीच ईरान के भीतर भी हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। बीते एक महीने से ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें सामने आ चुकी हैं। इन विरोध प्रदर्शनों को लेकर ट्रंप पहले भी बयान दे चुके हैं। उन्होंने संकेत दिया था कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्याएं जारी रहती हैं, तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर भी विचार कर सकता है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खामनेई का कहना है कि अमेरिका ईरान में दंगे भड़काने और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन देश के अपराधियों और दुश्मनों को भी बख्शा नहीं जाएगा। ईरानी नेतृत्व का मानना है कि अमेरिका आंतरिक हालात का फायदा उठाकर ईरान को कमजोर करना चाहता है। वहीं अमेरिका का आरोप है कि ईरान लगातार क्षेत्रीय अस्थिरता फैला रहा है और आतंकवादी संगठनों का समर्थन कर रहा है। इन तमाम बयानों और आरोपों के बीच अमेरिका और ईरान के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। तेल की कीमतों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तक हर मोर्चे पर दुनिया को इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ये बयानबाजी सिर्फ चेतावनी तक सीमित रहेगी या फिर अमेरिका और ईरान एक बार फिर सीधे टकराव की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल हालात बेहद नाजुक है और आने वाले दिनों में ये तय करेंगे कि दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ेगी या कूटनीति के जरिए इस तनाव को टाला जा सकेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।